जियोपॉलिटिक्स का एक पुराना और अनकहा नियम है कि दुनिया के जिस भी हिस्से पर अमेरिका की नजरें गड़ जाएं, वहां रूस भी अपने लिए मकाम तलाशने लगता है। ठीक उसी तरह जहां रूस अपने तंबू गाड़ ले, वहां डेरा जमाने के लिए चाहत वॉशिंगटन में भी जागने लगती है। इन दिनों अमेरिका की निगाहें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड पर टिकी हैं, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बड़ा दावा किया है कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस ऑटोनॉमस टेरिटरी पर कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। अमेरिका इस कदर आक्रामक है कि वह उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने से भी पीछे नहीं हट रहा जो इस कदम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक था कि रूस भी इस रेस में शामिल होता, लेकिन रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने इस अंदाजे से बिल्कुल उलट बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे ग्रीनलैंड में कोई रणनीतिक दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उसने डेनमार्क और नॉर्वे के ग्रीनलैंड पर अधिकार को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाव्रोव ने कहा है कि ग्रीनलैंड ऐतिहासिक रूप से डेनमार्क या नॉर्वे का स्वाभाविक हिस्सा कभी रहा ही नहीं, बल्कि ये औपनिवेशिक कब्जे यानी कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट का नतीजा है। रूस का यह तर्क पश्चिमी देशों को उनके औपनिवेशिक इतिहास की याद दिलाकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए है, जो एक सोची समझी रणनीति लगती है। लाव्रोव ने दो टूक शब्दों में कहा है कि रूस का वहां कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है और अमेरिका यह बात बखूबी जानता है। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए रणनीतिक दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस खुद को इस विवाद से दूर दिखाकर पश्चिमी देशों के पास्ट पर निशाना साध रहा है। बात सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सीमित नहीं है। लाव्रोव ने ईरान को लेकर भी रूस का रुख पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तकरार के बावजूद रूस ने साफ किया है कि वह ईरान के साथ अपने व्यापार और जॉइंट प्रोजेक्ट्स को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। लाव्रोव ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि उन्हें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती जिसके चलते रूस को ईरान के साथ अपने संबंध खत्म करने पड़े। उन्होंने कहा कि रूस अपनी जरूरतों और फायदों के हिसाब से व्यापार जारी रखेगा, चाहे अमेरिका का दबाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। यह बयान भारत जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ईरान में चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यह संदेश देता है कि अब दुनिया में अमेरिकी प्रतिबंधों का डर पहले जैसा नहीं रहा और दूसरे शक्ति केंद्र मजबूती से उभर रहे हैं। कुल मिलाकर रूस के ये बयान महज डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था की झलक है जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर एक हकीकत बनती नजर आ रही है। अमेरिका और यूरोप की पकड़ अब दुनिया पर पहले जैसी नहीं दिखाई देती और रूस का यह रुख इसी बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे बदलते पावर बैलेंस में भारत के लिए भी नई संभावनाएं और चुनौतियां पैदा हो रही हैं। सवाल अब यह है कि इस बदलती हुई ग्लोबल अरेंजमेंट में भारत किस ओर खड़ा होगा। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी भविष्य की गर्भ में है, लेकिन द देश बोर्ड पर हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।